एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ये एक पॉइंट ओ है। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ओ के रेस्पेक्ट में और बी के रेस्पेक्ट में, सॉरी, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ओ के रेस्पेक्ट में और बी का पोजीशन वेक्टर ओ के रेस्पेक्ट में हमें दे रखा है वेक्टर ए और वेक्टर बी। जो ए बी वाली लाइन है, एक पॉइंट पी है जो इसको इंटरनली डिवाइड करता है, और मान लीजिए कि ये पॉइंट पी है, तो ए पी इच टू पी बी का जो रेशियो है वो एम इच टू एन है। तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर वेक्टर ओ पी है वेक्टर आर और ए पी इच टू पी बी का रेशियो एम इच टू एन है, तो फिर वेक्टर आर इज इक्वल टू एम इंटू वेक्टर बी प्लस एन इंटू वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एन। यही हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि वेक्टर ए बी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मान लेंगे एन कैप। ये है वेक्टर ए पी, और ये है वेक्टर पी बी। तो वेक्टर ए पी को हम कहेंगे वेक्टर ए पी अपॉन ए पी इज एन कैप, क्योंकि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो यूनिट वेक्टर मिलता है, एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर पी बी अपॉन पी बी। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा दिस इम्प्लाइज कि वेक्टर ए पी इज इक्वल टू ए पी इंटू एन कैप एंड वेक्टर पी बी इज इक्वल टू पी बी इंटू एन कैप। ध्यान दें कि वेक्टर ए पी इज ए पी अपॉन पी बी इंटू पी बी एन कैप। ठीक है जी, क्योंकि पी बी अपॉन पी बी में 1 हो जाएगा, और ए पी अपॉन पी बी क्या है? एम इज टू एन, तो दिस विल बी एम बाई एन इंटू वेक्टर पी बी। अब एक ट्रायंगल देखें ओ ए पी, तो वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए पी is equal to vector OP, and therefore vector AP is equal to vector OP minus vector OA, and this is equal to vector R minus vector A। इसी लॉजिक पे चलते हुए ट्रायंगल OPB को देखें, तो वेक्टर OP प्लस वेक्टर PB बाय ट्रायंगल लॉ इज वेक्टर OB, और ये आपको दे देगा वेक्टर PB इज इक्वल टू वेक्टर OB माइनस वेक्टर OP, दिस विल बी वेक्टर B माइनस वेक्टर R। अब वेक्टर AP और PB के बीच में क्या रिलेशन है? वेक्टर AP यानी कि वेक्टर R माइनस वेक्टर A इज m बाई n इंटू वेक्टर B माइनस वेक्टर R। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, n वेक्टर R माइनस n वेक्टर A इज m वेक्टर B माइनस m वेक्टर R। अब इसको भेज दो इधर और इसको ले आओ इस तरफ।
तो आपको मिलेगा m प्लस n इंटू वेक्टर r इज इक्वल टू n वेक्टर a प्लस m वेक्टर b, और यहाँ से वेक्टर r की वैल्यू आ जाएगी n वेक्टर a प्लस m वेक्टर b अपॉन n प्लस m। ठीक है जी, तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला हो गया वेक्टर में। अब इसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है किसी पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में ठीक है जी। तो इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है इसकी वर्टेज का किसी पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में। तो वर्टेक्स ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर ओ ए, और वेक्टर ओ ए की वैल्यू है वेक्टर ए। वर्टेक्स बी का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर बी, और वर्टेक्स सी का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर सी। अब मान लीजिए इसका सेंट्रॉइड हम ढूंढते हैं। तो सेंट्रॉइड वो होता है जहाँ पे मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है जी, तो ये सेंट्रॉइड है जी, ये है सेंट्रॉइड जी। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट जो सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर है इट इज वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो हमें क्या प्रूव करना है कि सेंट्रॉइड का जो पोजीशन वेक्टर है इट इज वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे ए और बी के मिड पॉइंट को हम ले लें डी। अब वेक्टर, ये बात तो क्लियर ही है कि ए डी इज टू डी बी इज 1:1। तो वेक्टर ओ डी क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ डी हो जाएगा वेक्टर ए प्लस बी अपॉन 2 वेक्टर ए प्लस बी बाई 2, 1 इंटू वेक्टर ए प्लस 1 इंटू वेक्टर बी अपॉन 1 प्लस 1। तो वेक्टर ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। अब ये आपका हो गया वेक्टर यू कैन कॉल इट वेक्टर डी। ठीक है जी, इसको आप क्या कह सकते हैं, वेक्टर डी कह सकते हैं। इसको आप कह सकते हैं वेक्टर डी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये बात ध्यान देने की है कि सी जी इज टू जी डी इज टू 1। तो वेक्टर ओजी जो होगा, वेक्टर ओजी क्या होगा, वेक्टर ओजी हो जाएगा, देखो 2:1 का रेशियो है, तो 2 इंटू वेक्टर डी प्लस 1 इंटू वेक्टर सी अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो ये हो जाएगा, अब 2 इंटू वेक्टर डी क्या है, 2 इंटू वेक्टर डी है वेक्टर ए प्लस बी। तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी बाई 3।
तो सेंट्रॉइड का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने प्रूव कर लिया। कितना है? वेक्टर a प्लस b प्लस c बाई 3। ऑल राइट। अब ये जो फॉर्मूला है, अब पॉइंट p अगर लाइन ab के बाहर हो, एक्सटर्नल सेक्शन हो रहा हो, तब कैसे करेंगे? मानिए कि यह है पॉइंट a, यह है पॉइंट b और यह है पॉइंट p। ये पी ए बी तो एक स्ट्रेट लाइन है। पी ए बी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। और मानिए कि ये पॉइंट ओ है, ये है वेक्टर ओ ए, इसका पोजीशन वेक्टर है ए, ये है वेक्टर ओ बी, इसका पोजीशन वेक्टर है बी, और ये है वेक्टर ओ पी, इसका पोजीशन वेक्टर है आर। और एक बार फिर से दे रखा है कि पी ए इज टू पी बी इच एम इज टू एन, लेकिन अब की एक्सटर्नली वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है जी। तो अब एक बार फिर से मान लेते हैं ये वेक्टर पी ए है और ये है वेक्टर ए बी, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है एन कैप। तो वेक्टर पी ए अपॉन पी ए इज एन कैप एंड वेक्टर ए बी अपॉन ए बी इज एन कैप। तो वेक्टर पी ए हो जाएगा पी ए इंटू एन कैप, और वेक्टर पी बी हो जाएगा पी बी इंटू एन कैप। अब एक बात ध्यान देने वाली है कि पी बी अपॉन पी ए हो जाएगा एन बाई एम एंड दिस विल बी पी ए प्लस ए बी अपॉन पी ए। तो एन बाई एम की वैल्यू क्या आई? 1 प्लस ए बी अपॉन पी ए। ठीक है। तो अच्छा एक बात देखें यहाँ पर, ये जो मैंने लिखा है ना वेक्टर पी बी इज पी बी इंटू एन कैप, ये हमारे काम का नहीं है। हम लिखना चाहते थे ये चीज, वेक्टर ए बी इज ए बी इंटू एन कैप। अब ध्यान दें कि भाई ए बी अपॉन पी ए इज एन माइनस एम अपॉन एम। तो वेक्टर ए बी को लिखा जा सकता है ए बी अपॉन पी ए इंटू पी ए एन कैप, और इससे वेक्टर ए बी हो जाएगा एन माइनस एम अपॉन एम इंटू वेक्टर पी ए। फिर ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप देखें ट्रायंगल ओ पी ए, तो वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी ए इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए, यानी कि वेक्टर पी ए इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ पी। ये हो जाएगा
वेक्टर ए माइनस वेक्टर आर। और इसी लॉजिक से चलें, ट्रायंगल ओ ए बी में वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी। तो वेक्टर ए बी आ जाएगा वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, तो इट इज वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब ध्यान दें, वेक्टर ए बी इज एन माइनस एम अपॉन एम इंटू वेक्टर पी ए। तो वेक्टर ए बी क्या है? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। वेक्टर ए बी है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और इसका क्या रिलेशन है? इट इज एन माइनस एम अपॉन एम इंटू वेक्टर पी ए, और वेक्टर पी ए है ए माइनस आर इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर आर। तो अब क्या होगा? एम वेक्टर बी माइनस एम वेक्टर ए इज एन वेक्टर ए माइनस एन वेक्टर आर माइनस एम वेक्टर ए प्लस एम वेक्टर आर। तो इसमें देखो ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी और आपको मिलेगा एम वेक्टर बी माइनस एन वेक्टर ए इज एम माइनस एन इंटू वेक्टर आर। और जब एक्सटर्नल सेक्शन होगा तब वेक्टर आर की वैल्यू रहेगी एम इंटू वेक्टर बी माइनस एन इंटू वेक्टर ए अपॉन एम माइनस एन। तो ये जो मैंने बताया आपको, ये यूजफुल फार्मूले हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार लिख कर नोटबुक में इनका डेरिवेशन आप प्रैक्टिस करें तो आपको ये अच्छा रहेगा। थैंक यू।